ठीक है, अभी हम जो है जो कल हमने जितना पढ़ा था उसको एक दफ़ा जो है रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा IFRS 8 में 4 चीज़ें होती हैं पूरी IFRS 8 में। पहला हमने पढ़ा कि जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि उसमें जो है एग्रीगेशन क्राइटेरिया आ जाता है। तीसरी चीज़ क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड आता है और फाइनल हमने कहा 75% रूल है, जो हमने कहा हम बाद में सवाल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फिर हमने ये पढ़ा था कल के आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट में 3 बातें हैं। हर वो सेगमेंट उसे हम ऑपरेटिंग सेगमेंट तब कहेंगे जब वो सेगमेंट में उसकी अपनी सेगमेंट में सलाहियत हो रेवेन्यू और एक्सपेंस को जनरेट करने की। उसके सेकंड कंडीशन थी कि CODM रेगुलरली रिव्यू करे उसकी इंफॉर्मेशन को। थर्ड थी उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। जिस सेगमेंट की तीनों चीज़ें मौजूद हो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता हम उसे ऑपरेटिंग सेगमेंट कहेंगे। जब स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर हम स्टेप 2 की तरफ आएंगे। स्टेप 2 था एग्रीगेशन क्राइटेरिया। एग्रीगेशन क्राइटेरिया में हमने बात की, हमने कहा पांच चीजें जब हमने कहा दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स में होंगी तो हम उन्हें एक सेगमेंट मानेंगे। वो 5 चीजें कौन सी? हमने कहा नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस सेम होने चाहिए। हमने कहा दूसरी चीज थी नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सेम होना चाहिए। तीसरा हमने कहा टाइप ऑफ कस्टमर सेम होना चाहिए। चौथा हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सेम होना चाहिए। पांचवा हमने कहा नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। ये 5 चीजें हमने कहा जिन दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स में होंगी हम उन्हें एक सेगमेंट मानेंगे। उसके बाद फिर हमने जो है क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड की तरफ था जो स्टेप नंबर 3 था। उसमें हमने ये कहा कि जी क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड 3 होते हैं, रेवेन्यू, एसेट, प्रॉफिट और लॉस। रेवेन्यू 2 किस्म के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो हम कस्टमर्स को अपने कंपनी जो बाहर के लोगों को सेल करती है। इंटरनल कंपनी अपने लोगों को सेल करती है। हमने कहा दोनों का सम लेकर उसका 10% लेना है। फिर हमने बात की एसेट्स की, हमने सेगमेंट्स के जितने टोटल एसेट है उसका 10% लेना है। फिर हमने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस की। हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट को अलग ट्रीट करना है, लॉस को अलग ट्रीट करना है और दोनों के साइंस को इग्नोर मानना है। प्रॉफिट का अलग सम लेना है, लॉस का अलग सम लेना है। दोनों में से जो हायर होगा उसका 10% लेना है। और फिर हमने कहा था कि जब 10% उसका ले लेंगे जब उनको कंपेयर करेंगे ग्रेटर इक्वल टू, मगर हम साइंस को इग्नोर मानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर उसके बाद हमने कुछ सवाल किए थे। आज जो है हम एक उसी में से कल में से एक सवाल को अब रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो जी अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। असल में हम जो है इन टाइम्स में जो है टाइम प्रिपरेशन करेंगे अपने 180 टाइम्स ओवर्स में ना, कि 180 मिनट में हमने जो है कितना काम करना है। 180 मिनट के लिए जो हम मेहनत करेंगे तो वो हम अभी इस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिविजन नहीं करेंगे। ये एक सवाल है, इस सवाल को हमने ऐसे ट्रीट करना है जैसे पेपर में ट्रीट कर रहे हैं हम। इस सवाल के लिए 8 मिनट है। 8 मिनट में ये सवाल जो सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो है जल्दी समझ लो 8 मिनट है। तो अभी मेरी घड़ी में 10:11 हो रहे हैं, तो 10:19 पर जो है मैं ये सवाल करवाऊँ। चलें जी, तो ये सवाल तब ये हम सॉल्व करते हैं। The management of HK company have identified operating segment based on geographical location. Information from this segment is provided below. सेगमेंट है, कितने सेगमेंट है? 6 सेगमेंट है, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। टोटल रेवेन्यू दिया है और एक्सटर्नल और इंटरनल रेवेन्यू भी दिया है। इसमें अब उसने क्या किया, उसने टोटल रेवेन्यू भी निकाल के दे दिया, एक्सटर्नल और इंटरनल। हमने सिर्फ ये बताना है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट है या नहीं है, इसलिए तो हमें इनका सिर्फ टोटल ही चाहिए, अलग अलग हम इन्हें नहीं देखेंगे। सही है, तो इसलिए हम सिर्फ ये कॉलम उठाएंगे, इसको रेवेन्यू लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें है और एसेट्स भी टोटल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन सब पर रेवेन्यू यहाँ लिख दिया, टोटल रेवेन्यू मैंने एक्सटर्नल इंटरनल अलग करके लिखा, टोटल एक साथ लिख दिया। ठीक है, एसेट्स का मैंने सब में लिख दिया, टोटल ये कर लिया। ये प्रॉफिट और लॉस थे, इसको मैंने अलग ट्रीट किया। किस तरह से? प्रॉफिट्स का टोटल अलग लिया, लॉस का अलग लिया, साइंस को इग्नोर किया। 26 और 15 नेगेटिव था, यहाँ मैंने साइन नहीं लिखा। ठीक है, साइंस को मैंने किया इग्नोर। यहाँ मैं करता हूँ दोनों का सम, इन दोनों का मैं कर लेता हूँ सम। इसका आया 278 और इसका आया 41। इन दोनों में से हायर कौन सा है? 278 है, तो 278 का मैं लूंगा 10%, जो कि आ जाएगा कितना? 27.8।
तो मैं जो हूँ यहाँ इन्हें 10% का 27.8 में लिखूंगा, सही है। इसको येलो जगह पे रेवेन्यू का टोटल है 1000, इसका 10% लूंगा तो 100 आएगा, और एसेट्स का है 10,000, इसका मैं 10% लूंगा तो ये आएगा 1000। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे जी इनका कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट है या नहीं। पहले हम रेवेन्यू को चेक करेंगे सबसे। 100 का रेवेन्यू यूरोप 100 इक्वल ग्रेटर है इक्वल है, मैं बोलूँगा जी ये है, यहाँ लिख दिया यस, ठीक है। उसके बाद मिडिल ईस्ट 78, हमने कहा ये नहीं है। एशिया 150 बोलूँगा यस है। नॉर्थ में का 330 यस है, बाकी दोनों जो है नहीं है। अब अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए ना तो पेपर में तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हम उसका भी लिखें, तो बेशक उसका एसेट और प्रॉफिट और लॉस ना लिखें, क्योंकि वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, हमने कहा वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है, ठीक है। ये वर्किंग में चीज जाती है। उसके बाद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि पेपर में इस तरह करना है। अब हमने चेक करने कि इनको मिडिल ईस्ट को, साउथ अमेरिका को और सेंट्रल अमेरिका को, उनका एसेट देखते हैं। 1000 से ज़्यादा एसेट होना चाहिए। मिडिल ईस्ट का फिर 1000 से ज़्यादा नहीं है, हमने कहा नहीं। हमारे पास जो साउथ अमेरिका उसका 1000 से नहीं, हमने कहा नहीं। हमारे पास सेंट्रल अमेरिका उसका भी 1000 से नहीं है, हमने कहा नहीं। ये तीनों भी दूसरी अटेम्प्ट भी मैंने फेल कर दी। उसके बाद तीसरी और लास्ट अटेम्प्ट है प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में इन दोनों के प्रॉफिट को अलग ट्रीट किया हमने, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों को अलग ट्रीट किया और साइंस को किया हमने इग्नोर। फिर उन दोनों में से हायर अमाउंट लिए जो 278 थी, उसका 10% ले 27.8 है। अब 27.8 को चेक करेंगे। मिडिल ईस्ट में 27.8 ज़्यादा है कम है? कम है। हमने कहा जी आपकी लास्ट टाइम भी ज़ाया होगी, आप नहीं हो सकते। साउथ अमेरिका 12, हमने कहा आप भी ज़ाया हो गए। और सेंट्रल अमेरिका भी 15, वो भी हमने कहा ज़ाया हो गए। साइंस को मैंने इग्नोर मारा, -15 नहीं था, हमने से 15 है। मैंने कहा कि जी इनमें से कौन सा रिपोर्ट है? यूरोप है, एशिया है और नॉर्थ अमेरिका, तो ये 3 है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, हमने पेपर में ये सवाल कितना से करना है, पेपर में इतना सा है, तो ये तो होगी इसकी वर्किंग में, ठीक है। उसको तो मैं कहूँगा वर्किंग, ये है मेरी वर्किंग। आंसर मेरा क्या है? आंसर मेरा ये है, मैं लिखूंगा क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स, रेवेन्यू, एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस। कितने से? मेरा रेवेन्यू टोटल कितना आया था? 10%, 100 था। तो बोलूँगा जी मेरा जो रेवेन्यू ग्रेटर इक्वल देन हो 100 से, और क्या, मेरा रेवेन्यू जो है, एसेट कितने हैं? 1000, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 27.8। इनसे ज़्यादा होना चाहिए। पेपर में इसके साथ ही मैं छोटी सी वर्किंग कर दूंगा, लिखूंगा 1000 को मल्टीप्लाई करूंगा 10% के साथ। छोटी छोटी सी वर्किंग यहीं साइड पे कर दूंगा, और इसके आगे मैं लिख दूंगा जी वर्किंग 1.1, ठीक है। और ये वर्किंग 1.1 में यहाँ दे दूंगा, वर्किंग 1.1। ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। इसके पीछे एक मैं लाइन लिखूंगा, सारे अपने पास लिख भी लोगे सर। बेस्ड ऑन above criteria following are the reportable segments। ये लाइन लिखने के बाद अब जो जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनके मैं नाम लिख दूंगा। मैं लिखूंगा जी यूरोप, यूरोप था। कौन सा था और मेरे पास? एशिया था और नॉर्थ अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका। और इसके आगे भी मैं छोटी सी लिख दूंगा ब्रैकेट डाल के वर्किंग, ठीक है। मैं वर्किंग 1 दे देते हैं, जो ये है हमारी वर्किंग 1। ये हमारा आंसर कितना सा है, ये इसकी वर्किंग आ गई।
ये पेपर में हमने इस तरह से करना है। 180 मिनट में जो है हमने इसे 8 मिनट के अंदर अंदर करना है, यानी 6 से 7 मिनट में हमने कर लेना, मैक्सिमम 8 मिनट। इस सवाल में ज़्यादा हमें और कुछ नहीं करना। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लो बेशक। इतना से आंसर है ये जो आपने लिखना है। ये पूरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको वापसी बढ़ा कर देता हूँ। हाँ, हम चलते हैं आगे। अब जो हम नेक्स्ट सवाल करेंगे वो नेक्स्ट सवाल करेंगे हम अपने क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, ये सवाल है। इसमें अभी जो है आप लोग करोगे पार्ट है, क्योंकि आपने रिकन्सिलेशन हमने रिवाइज नहीं की। हम पहले ये देखेंगे कि ये रिकॉर्डेबल सेगमेंट है या नहीं है। तो इस सवाल को करने के लिए हमें कितने मिनट चाहिए? हमने 8 मिनट में पहला सवाल किया है, तो ये सवाल हम करने के लिए इसको भी 8 मिनट लेते हैं। इस सवाल को हम 8 मिनट में करते हैं। 8 मिनट में सवाल, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ये सवाल हम शुरू करते हैं।